Hello, welcome, good evening. I am Anuja, your maths mentor, and welcome to my channel Maths Mania. So today's topic is arithmetic progression for class 10th students. ये NCERT बुक से है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी बोर्ड के बच्चे से नहीं देख सकते हैं. ये सबके लिए यूजफुल है. सो प्लीज़ देखिए इसे, समझिए. इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा बेसिक मैंने समझाने की कोशिश की है. तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. आप मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक किया करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. ठीक है, हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 170 40 10 -3 -2 -1 0 3 3 3 3 -1.0 -1.5 -2.0 एंड सो ऑन. अब ये सब कुछ देख के आपको याद आ रहा होगा कि आप लोग शुरू से कुछ ऐसे पैटर्न वगैरह डिस्कस करते थे, है ना. आप लोगों ने पैटर्न सीखे होंगे बचपन में भी. जब हम लोग कुछ भी फिल इन द ब्लैंक्स या कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उनमें ऐसे आते हैं कि नेक्स्ट नंबर बताओ कितना है ना. तो यहाँ हम लोग कुछ वैसा तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ रिलेटेड है. आप देखिए, ये जो सीरीज़ आपको दिख रही है, जैसे 1 2 3 4 है, यहाँ 170 40 है, या -3 -2 कुछ है. तो ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म. मतलब कोई भी पर्टिकुलर नंबर आप यहाँ से उठा लो. मतलब ये जो 3 है, दिस इज कॉल्ड अ टर्म. इस वाले में भी आप कोई ले लो. 1 इज़ अ फर्स्ट टर्म, 2 इज़ अ सेकेंड टर्म, 3 इज़ अ थर्ड टर्म. ये अलग अलग टर्म्स हैं. क्लियर. अब ये क्या बताता है आपको कि इन दिस लिस्ट, इन दीज लिस्ट यू कैन सी कि सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स. कि जो सक्सेसिव टर्म मतलब नेक्स्ट टर्म है, जो आपको पहले वाली टर्म में कुछ ऐड करके मिल रही है. ठीक है, जैसे 1 में मैंने 1 ऐड किया तो 2 मिल गया, 2 में वापस 1 ऐड किया तो 3 मिल गया, 3 में वापस 1 ऐड किया तो 4 मिल गया, है ना. ऐसे यहाँ चेक करिए, 100 में आपने क्या ऐड किया, -30 ऐड किया तो आपको 70 मिल गया. 70 में वापस आपने -30 ऐड किया, 40 मिल गया. ऐसे ही आपने 40 में वापस -30 ऐड किया, आपको 10 मिल गया. सिमिलरली यहाँ देखिए, -3 में आपने क्या किया, +1 किया, यस, देन -2 +1 -1 -1 +1 0, ऐसे करके आपको टर्म्स मिल रही है. यहाँ आपने कुछ ऐड नहीं किया, लेकिन 3 + 0 आप मान सकते हो कि 3 में मैंने 0 ऐड किया तो मुझे वापस 3 मिला, फिर 0 ऐड किया, फिर वापस 3 मिला, फिर 0 ऐड किया. तो ऐसे करके यहाँ पर भी आप देख लो, -1.0 है, इसमें भी आप ऐड करते जा रहे हो, आपको टर्म्स मिलती जा रही है. तो ये जो चीज़ है, ये जो प्रोसेस बन रही है, दिस प्रोग्रेशन इज कॉल्ड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है. अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. मतलब पहली टर्म को छोड़ के आप आगे वाली टर्म में कोई एक पर्टिकुलर टर्म ऐड करते जाते हो तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलती जाती है. ठीक है. द फिक्स्ड नंबर, अब ये ध्यान रखना है कि फिक्स नंबर, ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट टर्म में 2 ऐड कर लिया, सेकेंड टर्म में 3 ऐड कर लिया. नो, यू हैव टू ऐड द फिक्स नंबर. ठीक है. इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस. और क्या बोलते हैं हम उसको, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. ठीक है. एंड दिस इज डिफरेंस ऑफ AP. इट कैन बी पॉजिटिव. अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, आपने देख लिया 1 + 1. नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे किया था -30, और 0 भी हो सकता है. ठीक है. इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP बाय A1. सेकेंड टर्म को डिनोट करते हैं हम A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, ठीक है, और nth टर्म को AN से. ऐसा चलता रहेगा, A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन टिल AN. ये AN टर्म तक की आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई है. ठीक है. शॉर्ट फॉर्म इसका होता है AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब इसका डिफरेंस कैसे पता लगता है, क्योंकि हमने जब फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड किया, हमें सेकंड टर्म मिली, सेकंड टर्म में वही ऐड किया, आपको थर्ड टर्म मिली. तो इसका मतलब ये है कि जो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस D चल रहा है, वो कैसे फाइंड आउट हो जाएगा. अगर हम सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस कर दें, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस कर दें, और nth टर्म से उससे पहले वाली, मतलब कि n-1, AN से पहले क्या होगी टर्म, AN-1 होगी, उसको माइनस कर दें अगर, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस D मिल सकता है. तो ये निकालने का एक तरीका भी है. ठीक है. नेक्स्ट, यू कैन सी दैट A, पहली टर्म A है. नेक्स्ट टर्म क्या है, जो A2 बताई थी, A प्लस कॉमन डिफरेंस. उसकी नेक्स्ट क्या होगी, A प्लस 2 बार कॉमन डिफरेंस D + D. फिर क्या होगी, A + 3D. तो ये जो बन रही है, ये रिप्रेजेंट्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेयर A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस. दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ एन AP.
AP की जनरल फॉर्म होती है हमारी A कॉमा A प्लस डी कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D. If there are only a finite number of terms, then such AP is called finite AP. अगर आपको पता है कि फाइनाइट नंबर है, मतलब आपको पता है 10 टर्म है, 20 टर्म है, 50 टर्म्स है, देन यू कैन सी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारी कैसी है, फाइनाइट है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फाइनाइट. और इसमें हमें क्या होता है, लास्ट टर्म पता होती है. ठीक है, सपोज 20th टर्म है तो वो पता होगी कि क्या है. अब इफ देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, देन सच एन AP इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट AP. क्या बोलते हैं उसको, इनफाइनाइट AP. सच APs डू नॉट हैव अ लास्ट टर्म. इनमें लास्ट टर्म नहीं होती. ठीक है, अब आपने देख तो लिया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या. अब इसको बनाना हो या जानना समझना हो तो उसके लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए. क्या, एक तो आपको पहली टर्म पता होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म, और एक उनका डिफरेंस, तो आप AP बना लोगे. सपोज हमें आपको जैसे ये एग्जांपल ले लिया कि कोई फर्स्ट टर्म दे दी 6 और डिफरेंस दे दिया D, तो AP बना लो. फर्स्ट है मतलब 6 प्लस A प्लस D मतलब 6 प्लस 3 प्लस फिर क्या है A प्लस 2D, 6 प्लस 3 प्लस 3 वापस 6 हो गया. तो क्या बन गई, 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15. इस तरह से आपकी AP फॉर्म हो जाएगी. ऐसे एक और देख लेते हैं. अगर A 6 है और डिफरेंस कितना है, -3 है, AP बना लो. A पहली टर्म तो 6 हो गई, उसमें से -3 प्लस करो 3 हो गया, फिर 3 माइनस 3 करो 0 हो गया, फिर -3 करो -3 हो गया, फिर -3 करो तो इसके आगे -6 आ जाएगा. अभी चलती जा रही है. ठीक है ना. नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर द AP, ये आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक दे रखी है, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2. राइट द फर्स्ट टर्म. अब बताओ इसकी फर्स्ट टर्म क्या है. इसकी फर्स्ट टर्म है हमारी ये, दिस इज द फर्स्ट टर्म. एंड वो पूछ रहा कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला बताया था आपको, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, किसी से भी करके देख लीजिए. A4 माइनस A3 मतलब सक्सेसिव टर्म से प्रेडिसेसिंग टर्म एकदम से, ठीक है, माइनस कर लेनी है. तो आपने यहाँ पे क्या करा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लिया, A2 माइनस A1 कर लिया. करके देख लो आप, हाफ माइनस 3/2, 2 LCM आ गया, 1 माइनस 2, -2/2 -2/2 कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा. ठीक है ना, 2 से 2 काट दो, माइनस का 1 आ गया. चेक कर सकते हो आप. अगर नेक्स्ट वाले से चेक करो, थर्ड टर्म में से A2 A3 माइनस A2 कर लो जरा, यही आएगा. देख लो A3 कितना है, -1/2, -1/2, फिर -1/2, यही है ना. देखो -1/2 तो A3 है, A2 कितना है, 1/2 है, तो माइनस है 1/2, तो ये माइनस हाफ और माइनस हाफ कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया. तो सेम ही आएगा, आप चेक कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अब हमें निकालनी है nth टर्म ऑफ एन AP. इसका फॉर्मूला होता है ये AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. अब इसको हम डिराइव करते हैं. देखिए, लेट, ये हम देख चुके हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, A1 A2 A3 B एंड AP हुज फर्स्ट टर्म इज A1 एंड कॉमन डिफरेंस इज D. अब पहली टर्म अगर मैं A कह लूँ, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपकी A है, अगर सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, उसमें D प्लस कर दो. ठीक है ना. अब उसको अगर ऐसे लिख दें तो गलत तो नहीं होगा, A प्लस 1 इंटू D है, 2 माइनस 1 इंटू D लिख सकती हूँ मैं इसे. देन थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, A3 इज इक्वल्स टू A2 प्लस D. A प्लस D प्लस D, खोल लो इसको, A2 मतलब A प्लस D, A प्लस D प्लस D, A प्लस 2D. अब आप यहाँ ध्यान से देखो तो A प्लस 2 को लिख सकते हैं हम 3 माइनस 1. ठीक है, तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D. नेक्स्ट आ गया आपका A4. A4 का मतलब क्या है कि जो थर्ड वाली टर्म आई थी उसमें D ऐड कर दो, तो थर्ड वाली टर्म मतलब A प्लस 2D प्लस D कर दो. देन A प्लस 3D हो गया, वापस से 3 को 4 माइनस 1 लिख दो. तो इससे हमें एक पैटर्न पता चल रहा है कि जब हम लोग टर्म्स निकाल रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो आपको इस फॉर्म में मिल रही है A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D या A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D. जब आपने सेकेंड टर्म निकाली तो आपको 2 माइनस 1 की फॉर्म में मिली, थर्ड टर्म निकाली 3 माइनस 1 में मिली, फोर्थ निकाली 4 माइनस 1. तो अगर इसी फॉर्म में मैं nth टर्म निकालूं तो ये मिलेगी A प्लस n माइनस 1 इंटू D. क्या बात सही है ये? यस. सो द nth टर्म ऑफ एन AP विथ फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D. पहली टर्म अगर A है और कॉमन डिफरेंस D है तो उसकी nth टर्म का फॉर्मूला बनता है AN इज इक्वल्स टू A मतलब पहली टर्म प्लस
n-1 मतलब जो टर्म आपको निकालनी है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी n निकालनी है, तो n आ जाएगा -1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP। 10th मतलब an, आपको A10 निकालना है। क्या निकालना है? A10 निकालना है। सबसे पहले आपने फर्स्ट टर्म ढूंढी, A2 है, डिफरेंस ढूंढा 7 - 2 5 है, n कितना है? 10 है। क्यों? क्योंकि आपको an दे दिया इन्होंने, an निकालना है, मतलब A10 निकालना है, तो इसका मतलब n कितना है? 10 है। ठीक है, nth टर्म निकालनी है, तो an इज इक्वल्स टू फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू 2 है, प्लस n मतलब 10 - 1 इंटू डी मतलब 5, तो 2 + 10 - 1 हो गया 9, 9 5 ज़ा 45, 2 + 45 इज 47। तो इसका मतलब 10th टर्म जो बनेगी वो 47 बनेगी इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। और वरना अगर हम ऐसे करते जाते +5 +5 +5 +5 तो बहुत देर बाद आती 10th टर्म। निकाल तो सकते हैं उससे भी, लेकिन हमें फॉर्मूला इसीलिए मिलता है। अगर आपसे सपोज यहाँ पर वो पूछ लेता कि इसकी 50th टर्म निकालो, 50th टर्म, तो आप क्या करते? n की जगह 50 पुट कर देते, सॉल्व करते, आपको 50th टर्म भी मिल जाती। लेकिन हम वैसे तो नहीं निकाल सकते 5 ऐड कर करके। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। विच टर्म ऑफ द AP, अब ये भी क्वेश्चन है, इसमें ये है AP दे रखी है 21 18 15 इज -81। अब ये कौन सी टर्म है? मतलब वो पूछ रहा है आपसे कि उसने आपको क्या दे दिया, यहाँ an तो दे दी, an टर्म तो दे दी उसने हमें। ठीक है, A-81 कि विच टर्म ऑफ एन AP, मतलब कौन सी टर्म होगी, वो फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, फिफ्थ होगी। जो an है, मतलब नंबर तो दे दिया लेकिन टर्म नहीं पता, n कितना होगा ये नहीं पता हमें। ठीक है, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, तो ये भी चेक करते हैं। तो हेयर a इज इक्वल्स टू 21, d कितना हो गया 18 - 21, माइनस का 3 आ जाएगा। अब दूसरे से भी चेक कर लो, 15 - 18 भी -3 होता है, और an दे रखा है माइनस का 81। फॉर्मूला अप्लाई करिए, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू है -81, a है आपका 21 प्लस n-1 इंटू डी। n हमें पता नहीं है, -3 डिफरेंस डालिए, सॉल्व कीजिए। -81 इज इक्वल्स टू 21 प्लस, कैलकुलेशन कर लो, -3 n को मल्टीप्लाई करोगे तो -3n आएगा, और माइनस माइनस प्लस का 3 आएगा, तो 21 + 3 हो जाएगा 24, माइनस का 3n। देन -81 है, 24 को इधर ले आओ माइनस में, तो हो जाएगा माइनस का 105 इज इक्वल्स टू -3n। माइनस माइनस कंपेयर हो गया, माइनस कट गया, बोल दीजिए n इज इक्वल्स टू 3 से डिवाइड कर दो 35। तो इसका मतलब क्या है, 35th जो टर्म है इस प्रोग्रेशन की वो -81 है। ठीक है, 35th टर्म ऑफ द गिवन AP इज -81। अब वो पूछ रहा है क्या 0 भी उसमें हो सकता है? अब अगर हम आइडिया लगाएं तो हो सकता है, जो कि पहले पॉजिटिव नंबर चल रहे हैं, बाद में नेगेटिव आ रहे हैं, बीच में 0 भी आया ही होगा शायद। लेकिन इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें यहाँ पर हम an को 0 लेके चलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पता करना है कि वो कब पहुँचेगा। तो ऐसे ही जब हमें निकालने होते हैं तो an 0 है, देन a प्लस n-1 इंटू डी। a क्या है 21 है, n-1 n नहीं पता, -3 है आपका कॉमन डिफरेंस, सेम अप्लाई करना है मेथड। और यहाँ पर आपने क्या लेना है, 0 लेना है। ठीक है, an को, तो 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपने 81 लिया था, यहाँ 0 ले लिया, 3 इंटू n-1, सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आ जाएगा ये 3 इंटू n-1 इज इक्वल्स टू 21। सॉल्व कर लो, 3n -3 1 ज़ा 3, 3 इधर आ जाएगा 21 के साथ, 24 हो गया। ठीक है, डिवाइड करोगे आप तो ये आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 8, जो कि 3 8 ज़ा 24। ठीक है, तो एट्थ टर्म जो है वो आपकी 0 है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 5। यहाँ पर आपको दे दी उसने थर्ड टर्म इज 5, मतलब कि A3 सॉरी 5 है। ठीक है, एंड सेवन्थ टर्म है 9, A7 9 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये आपकी है A7, फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या होता है आपका, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। a कितना है, तो यहाँ पर हमारा n कितना है 3, A3, तो A3 इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। n आपको पता है 3 है, तो a प्लस सॉल्व करिए, 3 - 1 हो गया 2, 2d इज इक्वल्स टू 5। कॉमन डिफरेंस भी आपको इन्होंने
कितना, थर्ड टर्म इज़ 5, सॉरी। तो यहाँ पर A3 कितनी है, 5 है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता ही नहीं है, ना तो हमें डिफरेंस पता है ना ही हमें फर्स्ट टर्म पता है, तो आपको ये निकाल के AP बनानी है, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है AP के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो आपको A चाहिए और एक आपको D चाहिए। तो हमने पहले एक इक्वेशन बना ली इससे, A + 2D = 5 आ गया, क्योंकि A3 क्या है, 5 है। देन A7 भी आपको 7 नीचे होना चाहिए था, यहाँ A7 = A + 7 - 1 × D। यहाँ A7 कितना है, 9 है, तो 9 = A + 6D। तो दो इक्वेशन मिल गई आपको यहाँ, A + 2D और A + 6D वाली। सॉल्व करो लीनियर इक्वेशन को, कैसे सॉल्व करोगे, A + 2D = 5, A + 6D = 9। सेकंड से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो, A से A कट जाएगा 0, 6 - 2D 4D, 4D = 9 - 5 कितना हो गया, 4। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 1। जब D की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से A कहीं से भी निकाल लो, 1 यहाँ पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो 1, ठीक है। तो 1 पुट कर दिया, 2 × 1, तो A + 2 = 5, 5 - 2 3, तो A की वैल्यू आ गई 3, D की वैल्यू आ गई 1। अगर लीनियर इक्वेशन नहीं आती है तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का वीडियो भी लास्ट ही बनाया था, आप लोग देख सकते हैं उसको, 9th क्लास का भी है, उससे भी सीख सकते हैं अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो। लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब ये देखिए आगे, सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वी गेट A is 3 and D is 1। अब AP बना लो, फर्स्ट टर्म पता है आपको 3, डिफरेंस पता है आपको 1, बनाओ फर्स्ट टर्म डालो 3 प्लस सेकेंड टर्म डालो A + D मतलब 4, फिर उसमें 1 ऐड कर दो 5 6 7, ये हमारी क्या बन गई, AP बन गई। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि AP बनाइए, ठीक है। अब इसके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, कि अब हमें अभी तक तो nth टर्म निकालनी तो आ गई, ये होता है फॉर्मूला nth टर्म का, A + n - 1 × D। अब अगर इसका सम निकालना है, ठीक है, सम ऑफ nth टर्म, तो कैसे करते हैं, द nth टर्म ऑफ AP इज A + n - 1 × D। अगर AP ये है A + D, A + 2D एंड सो ऑन। लेट S डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। वी हैव S = A। अब यही तो होगा, देखो अगर हमको सम ऑफ AP निकालना है, मतलब इन सारी जो टर्म्स हैं इनको ऐड कर दो, तो A + D + A + 2D प्लस एंड सो ऑन। nth टर्म कितनी होती है, A + n - 1 × D, क्योंकि आपको n टर्म्स का ही सम निकालना है ना, n टर्म्स का, तो आपने n टर्म्स तक ऐड कर लिया। ज़्यादातर n टर्म्स को लास्ट टर्म लेके ही चलते हैं हम, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, री राइटिंग द टर्म्स इन रिवर्स ऑर्डर। इन टर्म्स को आप उल्टा लिख दो जरा। सबसे पहले आप nth टर्म लिखो, A + n - 1 × D। अब उससे पहले n - 1 वाली टर्म आएगी, वो क्या होगी, A + n - 2 × D प्लस एंड सो ऑन टिल ये वाली टर्म लिखो, A + 2D + A + D + A, ये वाली टर्म। अब क्या करो, आप इन दोनों को ना ऐड कर दो जरा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को। इसको पूरा ऐड करिएगा अपनी कॉपी में, तब आपको पता चलेगा कैसे करना है। ऐड करो जरा, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से। देखो यहाँ की फर्स्ट टर्म क्या है, A है, और यहाँ की फर्स्ट टर्म क्या है, ये A + n - 1 × D। A और A कितना हो गया, 2A + n - 1D प्लस, अब इसको वापस ऐड करो, A + n - 1 × 2, A + D को इसके साथ ऐड करो जरा, A + A तो 2A हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करोगे D को अंदर ND - 2D और प्लस का D -D आ गया, तो फिर D कॉमन ले लिया तो n - 1 × D, तो यही मिलेगा 2A + n - 1 × D। ऐसे करके देखो, लास्ट में चेक कर लो, आखिरी टर्म ले लेते हैं हम A के साथ A + n - 1D चेक करो जरा, A + A 2A + n - 1 × D, ये आ गया। इसको चेक करो A + D को, तो आपको ये सेम टर्म मिलती रहेगी, कितनी बार, n बार, मतलब यही 2A + n - 1 × D प्लस 2A + n - 1 × 2, यही टर्म्स आपको बार बार मिलती रहेंगी ऐड करके n बार। तो हम इसे लिख सकते हैं कि 2 of S, ये जो मिल रहा है आपको, ये आपने ऐड कर दिया ना, S + S, 2S हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2S = दिस। अब 2 of S = n टाइम्स लिख सकते हो आप इसे ऐसे, क्योंकि हमें n बार मिल रहा है ना सेम, 2A + n - 1 × D। अगर हम 11 बार कोई चीज़ सेम ऐड करें, मैं अगर 11 बार 5 ऐड करूँ तो मैं लिख सकती हूँ उसे 11 × 5, तो यही हमने कर दिया। n बार हमने ये ऐड किया तो n × 2A + n - 1 × D लिख दिया, तो ऐसा आ जाएगा n/2 2A + n - 1 × D। तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। वैसे आप डायरेक्टली इसे याद कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है अगर आप सॉल्व करना भी सीख लें, ठीक है। अब इससे और एक दो फॉर्मूले बनते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस, जो निकल गया n/2 + 2A + n - 1 × D। n/2, अब 2A को मैं खोल के लिख दूँ A + A, तो ठीक है, गलत तो नहीं है, प्लस n - 1 × D। अब आप चेक करो ये A + n - 1 × D क्या होता है, हमें पता है ये A + n - 1 × D क्या होता है, nth टर्म होती है, an होती है, तो अब इसको an लिख दो इसकी जगह।
तो ये क्या हो जाएगी n अपॉन टू कॉम ब्रैकेट में a प्लस ए एन मतलब, और ए एन को हम लास्ट टर्म भी लेते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू n अपॉन टू ए प्लस एल। एक फॉर्मूला ये मिल गया, एक फॉर्मूला ये मिल गया, और एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। तो ये होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद भी करिएगा और डेरिवेशन समझिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। तो एन कितना है, 22 है, दिख रहा है हमें। एपी दे रखी है 8 3 -2। इसमें भी आपको क्या क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए ए 8 है, डिफरेंस निकाल लीजिए। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 - 8 -5 आ गया, एन आपका 22 है। फॉर्मूला लगाओ सम ऑफ एन टर्म का, एस इज इक्वल्स टू n अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करनी है, n अपॉन टू मतलब 22 अपॉन टू ब्रैकेट में 2 इंटू a कितना है 8, लगा लो 8, प्लस n कितना है 22 - 1 ब्रैकेट में -5। सॉल्व कर लेते हैं, 2 से तो ये कट जाएगा 11 बार, 2 8 16 माइनस, अब देखो प्लस ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब 22 में से 1 माइनस करोगे 21, 21 इंटू 5 105, तो 16 माइनस 105 हो जाएगा, माइनस का 89, 11 इंटू माइनस 89 मल्टीप्लाई करके देख लेना, माइनस 979 ही आएगा। तो ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी इज 979, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसमें यही है क्वेश्चन, बस इतना ही, ये है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ n पॉजिटिव, ये आपको खुद लगाना। अब आपको पता है n पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर पता है आपको कौन से होते हैं, 1 नेचुरल नंबर, 1 2 3 और n तक जा रहा है तो n तक ले लिया हमने, ठीक है। ये तो हमें निकालना है इनका सम, तो Sn कितना हो गया 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म क्या हो गई, हमें मिल गई 1, डिफरेंस भी कितना है 1, क्योंकि 2 - 1 1, 3 - 2 1, डिफरेंस भी d मिल गया 1, तो d भी मिल गया आपको 1, a भी मिल गया आपको 1। पुट द वैल्यू n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n अपॉन टू 2 1 ज़ा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। सॉल्व कीजिए, 2 + n माइनस 1, 2 में से 1 माइनस कर दो, प्लस का आ जाएगा, ठीक है ना। तो n अपॉन टू n + 1। अब ये तो इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, तो लेकिन पता है ये एक फॉर्मूला भी होता है। ये फॉर्मूला किसका होता है, इसका। द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर इज गिवन बाय Sn इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट में n + 1 अपॉन 2। ये बहुत यूज़ होता है, ठीक है। अगर हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं तो आपको वापस से इस फॉर्मूले पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपने सीधे ये फॉर्मूला पुट किया, n + 1 अपॉन 2, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके लिए क्लास 10th में तो इतना ही है, आगे 11th 12th में और पढ़ेंगे अब इसके बारे में। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको प्लीज़ रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन। चलिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू फॉर टुडे।